नमस्कार, मैं विवेक कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विवेक में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने करंट अफेयर्स के शानदार नोट्स प्रस्तुत करता हूं। इसी कड़ी में हम लोग देखेंगे आज प्रतियोगिता दर्पण सितंबर 2020 का राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो आपने जो हमारा उत्साहवर्धन किया है, जो हमारे आपने पुराने वीडियो को जितना सराहा है, आपने नए वीडियो के लिए मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आए, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आशा करता हूं कि मेरी यह वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे, आपको लगता है कि हाँ हमारी वीडियो से आपके प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे या जो नोट्स तैयार किया गया है उसमें मेरी मेहनत लगी हुई है, आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो इसे आप अवश्य लाइक करें। चलिए बिना समय गंवाएं हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। चलिए देखते हैं। राफेल विमान प्राप्त होने से भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता में वृद्धि। भारत को राफेल विमान जो है प्राप्त हो चुका है। फ्रांस से 5 राफेल भारत आ चुके हैं। इससे हमारा भारत की जो वायुसेना की क्षमता है उसमें वृद्धि हुई है। पहली खेप 29 जुलाई 2020 को प्राप्त हुई, यानी कि 29 जुलाई 2020 को फ्रांस से जो चला था राफेल भारत पहुंचा। तो इसको ध्यान से रखिएगा, याद रखिएगा। कहाँ आया? तो इसे अंबाला स्थित 17वीं स्क्वाड्रन VVI है, इसको थोड़ा नोट कीजिएगा। अंबाला स्थित 17वीं स्क्वाड्रन है, जिसका दूसरा नाम गोल्डन एरोज है, में इसको शामिल किया गया है। प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे कि फ्रांस से आने वाले राफाल को किस हवाई अड्डा पर रखा गया है या कहाँ रखा गया है? तो अंबाला रखा गया है, 17वीं स्क्वाड्रन में रखा गया है। कहीं कहीं ऑप्शन में गोल्डन एरोज भी दे सकता है। तो तीनों चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। 5 राफेल में 3 जो हैं वो सिंगल सीटर हैं और 2 डबल सीटर हैं। और वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष कौन है? वो हैं RKS भदौरिया, और यह फ्रांस के डसाल्ट एविएशन द्वारा इसका निर्माण हुआ है। तो यह हमारे कुछ फैक्ट्स थे। जो अन्य फैक्ट्स हैं जो परीक्षा के दृष्टि से नहीं पूछे जाते हैं, मैंने उनको फिल्टर किया है और इसीलिए मेरा यह वीडियो आपके लिए और ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ध्रुवास्त्र मिसाइल के सफल परीक्षण। ध्रुवास्त्र क्या है? तो ध्रुवास्त्र एक एंटी टैंक मिसाइल है। बहुत पहले प्रश्न पूछा जाता था कि नाग क्या है? तो नाग एक एंटी टैंक मिसाइल था और ध्रुवास्त्र भी एक एंटी टैंक मिसाइल है। लेकिन यह नाग का जो हेलीकॉप्टर संस्करण जो कुछ दिन पहले आया था, जिसका नाम हेलिना था, उसी को नाम बदलकर इसको ध्रुवास्त्र कर दिया गया है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। ध्रुवास्त्र एक एंटी टैंक मिसाइल है जो नाग के हेलीकॉप्टर संस्करण हेलिना का नया नाम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मॉरिशस में भारत की सहायता से निर्मित सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन हुआ, यानी कि मॉरिशस में सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है, भारत की सहायता से बना है। यह बहुत ही
हर्ष की बात है कि दूसरे देश के सुप्रीम कोर्ट के निर्माण में भारत अपना योगदान दे रहा है और इसका उद्घाटन भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ, याद रखिएगा मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है, प्रविंद जगन्नाथ हैं, ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। तो इसको याद रखिएगा, परीक्षा के दृष्टि से यह इम्पोर्टेंट है और बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत की 2 अलग अलग कंपनियों द्वारा विकसित कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन व जाइकोव-डी के मानव परीक्षण प्रारंभ। भारत सरकार जो है कोविड-19 से बचने के लिए बहुत सारे उपाय कर रहे हैं। उसी उपायों में हमने पहले कोवैक्सीन के बारे में पढ़ा है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। तो यानी कि अलग अलग कंपनी जो है 2 कोरोना वैक्सीन पर काम कर रही है। एक का नाम है कोवैक्सीन और दूसरे का नाम है जाइकोव-डी। मानव परीक्षण प्रारंभ किए गए हैं। देखना है कि कब तक यह तैयार हो जाती है। कोवैक्सीन का जो निर्माण है भारत बायोटेक कंपनी कर रही है, जबकि जाइकोव-डी जाइडस कैडिला है, एक भारत की कंपनी है जो श्वसन संबंधी बीमारियों के लिए बहुत ही बेहतरीन दवाई उपलब्ध कराती हैं। तो जाइकोव-डी जाइडस कैडिला की कंपनी है। इससे भी आप याद रखेंगे, जाइडस है इसीलिए इसका नाम जाइकोव रखा गया है। तो यह दूसरी वैक्सीन होगी अगर यह तैयार हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निमोनिया के इलाज हेतु पहले स्वदेशी टीके की बाजार में बिक्री हेतु अनुमति प्राप्त हो गई है। निमोनिया एक बच्चों में होने वाली आम बीमारी है जिससे बहुत सारे बच्चे असामयिक मृत्यु हो जाती है। सांस लेने की इसमें समस्या आती है। ज़्यादातर यह गर्मी या ठंडी के दिनों में देखा जाता है और धीरे धीरे यह सांस लेने की जो बीमारी है वो तेज होते जाती है और बच्चों में अक्सर यह बीमारी देखी जाती है। तो निमोनिया के इलाज हेतु स्वदेशी टीके का बाजार में आना एक बच्चों के जीवन के लिए अमृत के समान होगा। देखते हैं इसके बारे में। तो निमोनिया के विरुद्ध इस्तेमाल किए जाने वाले स्वदेशी न्यूमोकोकल पॉलीसेकेराइड कंजुगेट टीके के बाजार में बिक्री की अनुमति DCGI ने प्रदान की। यानी कि अब बाजार में निमोनिया के टीके आ जाएंगे। यह कहाँ निर्माण हुआ है? तो पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने इसको विकसित किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। T90 टैंकों के लिए माइंडफ्लो उपकरणों की खरीद हेतु भारत अर्थ मूवर्स के साथ अनुबंध किया है। T90 टैंक में माइंडफ्लो लगाया जाएगा जिससे हमारे देश के नौजवान जो जवान हैं उनको इससे लाभ मिलेगा। ज़मीन के अंदर रखे सुरंगों का पता लगाने में माइंडफ्लो का इस्तेमाल करेंगे और इससे बहुत भारतीय सेनाओं को लाभ होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी के निलंबन की अवधि में 6 माह की वृद्धि। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा जिसका क्या काम है? प्रतिबंधित दवाओं के सेवन करने वाले खिलाड़ियों को खेल से वंचित करना इसका मुख्य कार्य है। वाडा ने भारत की नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी यानी कि NDTL के निलंबन की अवधि में 6 माह और बढ़ा दिया है। इसने पहले से ही NDTL को प्रतिबंधित कर रखा है, लेकिन इसने अपने निलंबन की अवधि में 6 माह की वृद्धि और कर दी है, जिससे 2021 में होने वाले ओलंपिक खेल
जो टोक्यो में आयोजित किए जाएंगे, इससे भारत को थोड़ा झटका लगा है। तो इसको याद रखिएगा कि 2021 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजन होगा, टोक्यो में इसका आयोजन होने वाला है 2021 में, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। नेक्स्ट देखते हैं, अयोध्या में श्री राम मंदिर की स्थापना हेतु भूमि पूजन संपन्न हुई। 5 अगस्त 2020 को श्री नरेंद्र मोदी ने इसका ईंट रखकर शुभारंभ किया। इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानेंगे। मस्जिद, हिंदुओं की मान्यता है कि अयोध्या में एक मंदिर था जिसे बाबर द्वारा 1528 में गिरा दिया गया और वहाँ मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया गया। 6 दिसंबर 1992 को उस विवादित ढांचा को ढा दिया गया। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुना दिया है तो इसे हमारे राम ने अभी तक जितना, हमारे राम नहीं आपके राम ने भी और पूरे भारतीय के राम हैं, उनके लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा के लिए प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी। केंद्र सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्री पोखरियाल निशंक जी ने एक प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किया है, जिसमें कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों के लिए समयावधि निर्धारित की गई है कि क्लास 1 के बच्चे कितने देर ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार कक्षा 1 से लेकर 12 तक के छात्रों के लिए इसमें समयावधि निर्धारित की गई है। इसमें यह याद रखना जरूरी है कि प्रज्ञाता क्या है, तो ऑनलाइन शिक्षा से संबंधित है और समयावधि से इसका संबंध है। देखते हैं नेक्स्ट, देश की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस कोरोना काल में जब सारी न्याय व्यवस्था भी बंद है, तो किस राज्य ने यह एक नई पहल की है जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की जाएगी। हालांकि पहले भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई होती रही है, लेकिन राज्य स्तरीय ई लोक अदालत का पहली बार छत्तीसगढ़ में यह मुहिम देखने को मिला है। तो यह प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाता है कि देश की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत किस राज्य ने शुरुआत की, कहाँ हुई, तो हमारा आंसर होगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। 750 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। यानी कि यह इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह सोलर एनर्जी से संबंधित है। रीवा में अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना का निर्माण किया गया था, जिसको अब राष्ट्र के नाम कर दिया गया है। यह रीवा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। याद रखिएगा, 750 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन अब मध्य प्रदेश के रीवा स्थान से होगा। नेक्स्ट है, भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग हैदराबाद एयरपोर्ट पर बनी हुई है। इस कोविड-19 के दुष्प्रभावों से बचने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इसी उपायों में से एक अनोखा प्रयोग हैदराबाद एयरपोर्ट ने किया है, जो संपर्क रहित कार पार्किंग का निर्माण किया है। यह प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किस हवाई अड्डे पर संपर्क रहित कार पार्किंग का स्थापना किया गया है। तो यह था हमारा आज का राष्ट्रीय घटनाक्रम। मैं बहुत जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक परिदृश्य और भी बहुत कुछ वीडियो बनाने वाला हूं, जो आपके परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट होंगे।
मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आए होंगे। धीरे धीरे इस ऑनलाइन क्लास में मैं सुधार कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऑनलाइन पढ़ाने का अनुभव नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बेहतर से बेहतर नोट्स दे सकूँ, जानकारी दे सकूँ। तो चलिए, इसी के साथ मैं इस सेशन को समाप्त करता हूँ। आप लोग इस वीडियो को प्रत्येक पढ़ने वाले बच्चों के पास पहुँचाएँ, जिससे वो लाभान्वित हो सके। अगर आपको लगता है कि मेरा यह वीडियो बहुत अच्छा है, आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो इसे लाइक करें और अन्य ग्रुप में भी शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे देखते हैं।